सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज़ अकाउंटिंग। ये आपके अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक है। इवन इन द 11th 12th जितनी भी अकाउंटेंसी है उसमें फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग रहता है। So we are coming to the introduction. Let's come to the basic definition of accounting. What is accounting? It is the language of business in the simpler terms. जितनी भी business entities आपकी है, they communicate the information with the help of the accounting. Coming to the detailed definition, it's a systematic process of the 7 steps. Those 7 steps are identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information. जितनी भी आपकी financial information है उसको systematic manner में identify करना, measure करना, record करना, classify, summarize, interpreting, then finally communicating the information to the users. So now comes the second topic, that's characteristics of accounting. जो हमने पीछे 7 स्टेप पढ़ी अकाउंटिंग के इन डिटेल्ड डेफिनेशन, वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड द इवेंट्स। हम उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म, एंड अकाउंटिंग में ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग का जो यूनिट है दैट इज मॉनेटरी टर्म। सो नाउ कम्स द सेकंड यूनिट, दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। फिर हम जितनी भी ट्रांजैक्शन जो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इन द मॉनेटरी टर्म उनको मेजर करते हैं विद द कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज करेंसी फॉर इंडिया। नाउ कमिंग द थर्ड स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग। जितनी भी ट्रांजैक्शन है हम उनको पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज इन जर्नल, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। देन कम्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज क्लासिफाइंग। जितनी भी सिमिलर ट्रांजैक्शंस है उनको पर्टिकुलर जगह पर ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करना बोलते हैं, दैट इज डन इन लेजर। देन कमिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन उनको ईजी, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल बनाने के लिए हम उनको समराइज करते हैं, दैट इज डन बाई सम स्टेटमेंट, जैसे ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। देन कमिंग जितनी भी व्हाट इज ड्रॉन, द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, उसी को हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। जो जिसके टूल्स है अकाउंटिंग रेशियो, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जितने भी यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, देन वी कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट और द यूजर्स विच आर इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन। तो ये 7 स्टेप थे अकाउंटिंग के विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज आइडेंटिफाइंग उन ट्रांजेक्शन्स को विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, देन मेजरिंग in the common currency unit, then recording in the journal, then classifying in the ledger, then summarizing by some statements, then analyzing, drawing the conclusion out of these statements, then communicating information to the users. Coming to the third topic, that is branches of accounting. इसकी 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके 11th में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है, देन दिस। कमिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जहाँ पर भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांज इट कम्स इन टू प्ले। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, इवेंट्स हैं, उनको समराइज करना, इंटरप्रेट करना, देन कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। सो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? ये वो ब्रांच है इन विच वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट्स, operations, activities with the aim of reducing and controlling the cost. Then comes the management accounting. It takes the inputs from the financial accounting, then applies tools on it so that and generates the information which helps the top management. तो ये अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस है। आपका एक टॉपिक रहता है डेवलपमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर आप पढ़ते हैं कार्बन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। ये आपको दिमाग में रखना है, दीज आर नॉट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज़ ओनली 3 ब्रांचेस, दैट इज फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So the next topic is objectives of the accounting. So the first is maintaining the accounting records, which we do by maintaining the journal, the ledger, the trial balance, trading account, PL account, balance sheets. Why is it necessary? Because if we see in a day, in a single day, there are a lot of transactions that occur. So it is very impossible for the human brain to retain the information that अगर हम एक if we try to recall after a month, it would be impossible for the human brain to retain them. So that is why it is very important to record them. Second is determining the profit loss. How it is done? जब हम PL account and the trading account बनाते हैं, at that time we record all the incomes and the expenses, and the difference of these two is वही तो है प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। हाउ इट इज़ डन? वी मेड ए स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट।
which we learn in the next session. It records all the assets and the liabilities so that to determine the financial position at any given time can be done by the accounting. So fourth step is facilitating the management. With the help of the accounting, management can budget, can forecast the information. So the fifth is providing the accounting information to the users. User दो type के होते हैं. First the internal user and the second is external user. Whoever is interested in the financial information उसको provide की जाती है. Sixth step is business asset को protect करना. How it is done? We know we maintain a proper record of the assets so that to get a proper control over it. That means to avoid any theft or any window dressing. So these are the objectives. So now coming to the limitations of the accounting की कुछ limitation भी है, जिसमें पहली accounting is not fully exact. जैसे हमने पीछे पढ़ा that it is based on some proofs, some evidences. जैसे हम identification करते हैं with the help of some bills, some receptors. But आगे हम पढ़ेंगे some of the terms, कुछ ऐसे aspects हैं जहाँ पर we do the estimation like the depreciation. If we do the depreciation, जहाँ पर हम देखते हैं useful asset of land की estimation करते हैं. So that means ये fully exact नहीं है. This is the first limitation. Now comes to the second, that is unrealistic information. In the upcoming videos जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे that accounting is based on some assumptions. That means ये पूरी तरीके से realistic नहीं है. Third comes the accounting ignores the qualitative elements. इसमें qualitative element add नहीं होता. As we know that it only records those informations, those transactions which are based on the monetary terms. For example, अगर if you have the very highly qualified educated staff, so it neglects that aspect. It is also the limitation. Now coming to the fourth is it ignores the effect of the price level change. Accounting में we consider the money is stable. We consider that the money is stable. So it ignores the price level changes. We know that with the time price level change का मतलब होता है money which changes with the time. As we know the inflation, all those things. So it ignores that aspect. That is also the limitation. Fifth is accounting may lead to the window dressing. This is the important point which you can notice. Even it can also be asked in the examination, what is window dressing? It is the manipulation of accounting. ये भी इसकी एक limitation है that it may lead to the window dressing, that is sometimes to show the organization at the better position. We write off some of the or hide the vital information so that to show the organization as a better position. So this is also the limitation. ये पांच इसके limitation है. ये full exact नहीं है, unrealistic है. It ignores the qualitative elements. It ignores the effect of price level changes. It also may lead to the window dressing. So now coming to the to this topic, that is users of the accounting information. इसके यूज़र दो रहते हैं. One is internal user, another is external user. Internal user में तीन होते हैं. One is owner, management and the employee. Owner वो होते हैं who contribute their capital into the organization. Then the management, then employees and the workers. Now coming to the external users. उसमें पहला आता है बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड द लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड कम्स द इन्वेस्टर जिन्होंने अपना फंड लगाया होता है एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु कैन कंट्रीब्यूट देयर फंड इन द फ्यूचर टू द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड कम्स द क्रेडिटर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द क्रेडिट कुछ गुड्स एंड द सर्विसेज सेल की है. Fourth comes the government and its authorities. Fifth comes the researchers. Sixth comes the public who wants to so that the organization should run and provide the employment to the public. So these are ये users थे.